जय हिंद दोस्तों, ब्लेंडर एनिमेशन की नई क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं नीलेश और आज हम लोग कुछ और नए मॉडल डिज़ाइन करने वाले हैं। क्लास को कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि हमने 3D एनिमेशन के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप उस व्हाट्सएप ग्रुप पे अपना डाउट शेयर कर सकते हैं। जिसे भी आपके डाउट का आंसर पता होगा वो आपको रिप्लाई कर देगा। तो अगर आप उस व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने एक व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस पे आप मुझे मैसेज डाल दीजिए, मैं आपको 3D एनिमेशन वाले ग्रुप में ऐड कर दूंगा। अब चलिए क्लास को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछली क्लास में हमने जो भी मॉडल डिज़ाइन किए थे वो अपने हिसाब से डिज़ाइन किए थे। हमने लंबाई चौड़ाई अपने हिसाब से रखा था, जैसा भी हमें स्ट्रक्चर बनाना था वो सब कुछ हमने अपने हिसाब से रखा था। लेकिन अब हम लोग जो भी मॉडल डिज़ाइन किया करेंगे उसमें हम लोग रेफरेंस इमेज का यूज करने वाले हैं। जो भी मैं रेफरेंस इमेज यूज करूंगा वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। साथ ही साथ मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आपको शेयर कर दूंगा। चलिए अब हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले ए प्रेस करेंगे तो सारी चीज़ें सेलेक्ट हो जाएंगी और एक्स प्रेस करके इनको कर देते हैं डिलीट। 1 प्रेस करके हम लोग फ्रंट व्यू में आ जाएंगे और अब हम लोग रेफरेंस इमेज ऐड कर लेते हैं, जो कि आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलने वाली है। चलिए सबसे पहले हम लोग कप बना लेते हैं। तो कप की मैं जो रेफरेंस इमेज है उसको यहाँ से लोड कर लेता हूँ। ये हमारे पास कप की रेफरेंस इमेज आ चुकी है। अब इस कप की थोड़ा सा मैं ओपेसिटी कम कर लेता हूँ। हम लोग यहाँ पे जाएंगे इमेज डाटा प्रॉपर्टी पे और ये देखिए जो ओपेसिटी का ऑप्शन है यहाँ से ये टर्न ऑफ है। मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो ये टर्न ऑन हो जाएगा। मैं लेफ्ट क्लिक करूंगा और इस वैल्यू को थोड़ा सा कम कर देता हूँ। ये हमने इसको इतना कम कर दिया। ओपेसिटी को कम करने से ये फायदा होता है कि हमें आर पार की भी चीज़ें स्पष्ट दिखाई देने लगती हैं। अब थोड़ा सा हम लोग इस रेफरेंस इमेज के लिए सेलेक्टिबिलिटी का ऑप्शन बंद कर देते हैं। उससे ये फ़ायदा होगा कि बाद में ये रेफरेंस इमेज हमसे गलती से सेलेक्ट भी नहीं होगी और फिर हम लोगों से इसका रोटेशन वगैरह भी गलती से ख़राब नहीं हो पाएगा। तो अभी तो यहाँ पे सेलेक्टिबिलिटी का ऑप्शन दिख नहीं रहा है। मैं यहाँ पे जाऊँगा, लेफ्ट क्लिक करूँगा और ये सेलेक्टिबिलिटी का ऑप्शन यहाँ से टर्न ऑन कर लेता हूँ। अब ये सेलेक्टिबिलिटी का ऑप्शन आ गया है, मैं यहाँ से इस पर टिक कर दूंगा। तो अब इस रेफरेंस इमेज के लिए सेलेक्टिबिलिटी का ऑप्शन बंद हो चुका है, यानी आप इस पर कितना भी लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ये सेलेक्ट नहीं होगा। इससे फ़ायदा ये होना है कि ये रेफरेंस इमेज हमसे गलती से भी सेलेक्ट नहीं हो पाएगी। अब चलिए हम लोग इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसे बनाने के लिए हम लोग ऐड कर लेते हैं सर्कल। शिफ्ट ए प्रेस करेंगे और हम लोग ऐड कर लेते हैं ये सर्कल। ये टैब दबा के हमें चले जाना है एडिट मोड में। जी प्रेस करेंगे और इसको रेफरेंस इमेज के हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। ये नम पीरियड प्रेस करके इसके पास में आ जाएंगे और यस प्रेस करके मैं इसको हल्का सा कर लेता हूँ स्केल। ई प्रेस करेंगे, एक्सट्रूड होने लगेगा। मैं जेड प्रेस कर दूंगा तो जेड डायरेक्शन में एक्सट्रूड होगा। यस प्रेस करके इसको स्केल कर लेते हैं रेफरेंस इमेज के हिसाब से। हमने इसको इतना स्केल कर लिया। फिर ई प्रेस करेंगे और जेड प्रेस करेंगे तो जेड डायरेक्शन में एक्सट्रूड हो जाएगा। ये मैं यस प्रेस कर लूँगा और इसको कर लेता हूँ ये स्केल। ये फिर से ई प्रेस करेंगे, जेड प्रेस करेंगे और इसको यहाँ तक मैं कर लेता हूँ एक्सट्रूड। यस प्रेस करके हम लोग ये रेफरेंस इमेज के हिसाब से इतना एडजस्ट कर लेते हैं। हल्का सा मैं यस प्रेस करके और भी स्केल कर लेता हूँ। फिर से ई प्रेस करेंगे और जेड प्रेस करेंगे, हमने इसको इतना कर लिया। यस प्रेस करके मैं स्केल कर देता हूँ। आप ये ध्यान रखिएगा कि हम लोग को एक साइड से ही रेफरेंस इमेज के हिसाब से लेके चलना है, ठीक है। अगर मैं दोनों साइड को देखने लगूंगा तो फिर डिस्टर्ब हो जाएगा। ये जो मैं रेफरेंस इमेज यूज़ कर रहा हूँ ये आपको गूगल पे मिल जाएगी। अब होता क्या है, गूगल पे सिमेट्रिकली हमको रेफरेंस इमेज ज़रूरी नहीं है कि मिल जाए, तो जैसी भी है उस पर हम लोगों को काम करना पड़ेगा। फिलहाल अभी मुझे एक ही साइड देख के चलना है, जैसे मैं इधर साइड देख के चल रहा हूँ और अपने इस मॉडल को तैयार कर रहा हूँ। जी प्रेस करेंगे और जेड प्रेस करेंगे तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ तक रख लेता हूँ। ये हमने इसको इतना कर लिया। फिर ई प्रेस करेंगे और जेड प्रेस करेंगे और इसको मैं यहाँ तक रख लेता हूँ।
और फिर से ई प्रेस करेंगे और जेड प्रेस करेंगे तो ये हमने इसको कर लिया यहाँ तक, ये एक्सट्रूड। तो हमारे पास ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो बनके तैयार हो चुका है। नीचे साइड हमें इस गैप को फिल करना है, तो सबसे पहले हम लोग 2 प्रेस करेंगे तो एज सिलेक्शन मोड में चले जाएंगे और 2 बार जल्दी जल्दी लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ये जो नीचे का लूप है ये पूरा का पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। हमने 2 बार जल्दी जल्दी लेफ्ट क्लिक करा और ध्यान रखिएगा आपको यहाँ पे करना है, 2 बार जैसे ही आप जल्दी जल्दी लेफ्ट क्लिक करेंगे तो लूप सेलेक्ट हो चुका है। F प्रेस करेंगे तो ये फिल हो जाएगा। अब हमें ये हैंडल बनाने हैं। चलिए तो फिर हैंडल बना लेते हैं। हैंडल बनाने के लिए हम लोग इन 2 फेस को सेलेक्ट करने वाले हैं। तो पहले तो 3 प्रेस करेंगे तो फेस सिलेक्शन मोड में आ जाएंगे। हमने ये वाला फेस सेलेक्ट कर लिया और शिफ्ट दबा के रखेंगे और इस वाले फेस को भी सेलेक्ट कर लेते हैं। 1 प्रेस करेंगे तो फ्रंट व्यू में आ जाएंगे। अब हमें ई प्रेस करना है तो ये देखिए एक्सट्रूड होने लगा है, लेकिन ये परपेंडिकुलर एक्सट्रूड हो रहा है नॉर्मल जेड डायरेक्शन में। मैं एक बार फिर से जेड प्रेस कर दूंगा तो ये फ्रीली एक्सट्रूड होने लगेगा। हमने इसको इतना कर लिया एक्सट्रूड। ऑल्ट जेड प्रेस करेंगे तो एक्सरे मोड में आ जाएंगे। नम पीरियड प्रेस करेंगे तो पास में आ जाएंगे। अब यहाँ पे आपको रेफरेंस इमेज के हिसाब से स्केल करना है, लेकिन यहाँ पे ये देखिए कि हम लोग इसको जब स्केल करेंगे तो ये ध्यान रखेंगे कि इस एक्सिस के अबाउट, यानी कि बाई एक्सिस के अबाउट ये स्केल ना हो जाए। तो हम जब भी स्केल करेंगे तो इसको शिफ्ट बाई के साथ स्केल करने वाले हैं। जैसे ऑल्ट जेड प्रेस करके अभी मैं एक्सरे मोड से बाहर आ जाता हूँ। अब आप एक बार समझिए, जैसे मुझे अगर स्केल करना है तो मैं यस प्रेस कर रहा हूँ तो ये देखिए ये एक्स बाई जेड तीनों एक्सिस के अलॉन्ग स्केल हो रहा है। लेकिन अगर मैं ये चाहता हूं कि ये बाई एक्सिस के अलॉन्ग स्केल ना हो, बाकी एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस के अलॉन्ग ये स्केल हो, तो मैं शिफ्ट बाई प्रेस करूंगा। जैसे ही मैं शिफ्ट बाई प्रेस कर दूंगा तो ये बाई एक्सिस के अलॉन्ग अब स्केल नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ अब एक्स एक्सिस में स्केल होगा और जेड एक्सिस में स्केल होगा। तो इससे फायदा ये होना है कि इस डायरेक्शन में, यानी कि बाई डायरेक्शन में हमारा ये जो कप का हैंडल है वो पतला नहीं हो पाएगा। फिलहाल 1 प्रेस करके मैं फ्रंट व्यू में आ जाता हूँ। ऑल्ट जेड प्रेस करके एक्सरे मोड में आ जाएंगे और यस प्रेस करेंगे और शिफ्ट बाई प्रेस करेंगे। इतना आप ध्यान रखिएगा, हमेशा आपको शिफ्ट बाई प्रेस करना है। और ये हमने इसको कर लिया इतना स्केल। फिर से ई प्रेस करेंगे और जेड प्रेस कर देंगे तो ये फ्रीली एक्सट्रूड होने लगेगा। मैं इसको यहाँ तक कर लेता हूँ एक्सट्रूड, और फिर से इसको मैं यस प्रेस करूँगा और शिफ्ट बाई प्रेस कर दूंगा और इसको रेफरेंस इमेज के हिसाब से कर लेता हूं इतना एक्सट्रूड। फिर से ई प्रेस किया और जेड प्रेस कर दूंगा और हमने ये कर लिया इतना यहाँ तक। चाहे तो थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं, हमने ये आर प्रेस करके थोड़ा सा रोटेट कर लिया। फिर से ई प्रेस करेंगे और जेड प्रेस कर देंगे, ये हमने इतना कर लिया। यस प्रेस करेंगे और शिफ्ट बाई प्रेस करेंगे और इसको कर लेंगे इतना। आर प्रेस करके चाहें तो हल्का सा मैं रोटेट कर लेता हूं, ये हमने कर लिया रोटेट। एस और शिफ्ट वाई, आपको इतना ध्यान रखना है कि जब भी आप स्केल करें तो शिफ्ट वाई प्रेस कर दीजिएगा। फिर से ई प्रेस कीजिए और जेड प्रेस कर दीजिए तो ये फ्रीली एक्सट्रूड होने लगेगा। ये हमने इतना कर लिया। थोड़ा सा मैं एक बीच में और एक लूप कट लगा देता हूँ। उनमें कंट्रोल आर प्रेस किया, यहाँ पे लूप कट के लिए ऑप्शन आ रहा है, मैं यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ और आर प्रेस करके इसको हल्का सा मैं चाहूँ तो रोटेट कर लेता हूँ ये। अब हमें ये पूरा का पूरा फिर से बाहर साइड सेलेक्ट करना पड़ेगा दोनों फेस। मैं 3 प्रेस करके फेस सिलेक्शन मोड में आ जाता हूँ। ऑल्ट जेड प्रेस करके एक्सरे मोड से बाहर आ जाएंगे और ये जो फेस हैं इन दोनों को मैं फिर से एक बार सेलेक्ट कर लेता हूँ। 1 प्रेस करके फ्रंट व्यू में आ जाएंगे और आर प्रेस करके हल्का सा हम लोग कर लेते हैं रोटेट। ये ऑल्ट जेड प्रेस करके आप एक्सरे मोड में ही रहिए तो ज़्यादा ठीक है। एस और शिफ्ट बाई प्रेस करेंगे, इसको मैं कर लेता हूँ इतना स्केल। जी प्रेस के थोड़ा सा कर लेता हूँ ग्रैब। फिर से ई प्रेस करेंगे और जेड प्रेस कर देंगे, ये हमने इसको कर लिया इतना एक्सट्रूड। आर प्रेस करके थोड़ा सा रोटेट कर लेता हूँ मैं ये। फिर से ई प्रेस करेंगे, जेड प्रेस करेंगे, आप यही करते रहिए बस। ये कुछ देर बाद हम लोग का जो मॉडल है वो बनके तैयार हो जाएगा। फिर से हम लोग ई प्रेस करेंगे, जेड प्रेस करेंगे, ये नम पीरियड प्रेस करके आप पास में भी जा सकते हैं। एस शिफ्ट बाई ये।
थोड़ा सा मैं इसको रोटेट कर लेता हूँ, एस शिफ्ट बाई ये किया हमने, जी प्रेस करके आप ग्रैब भी कर सकते हैं, ई जेड हमने प्रेस किया, ये इसको हमने कर लिया यहाँ तक एक्सट्रूड, आर प्रेस करके आप हल्का सा रोटेट कर दीजिए, फिर ई प्रेस कीजिए, जेड प्रेस कर दीजिए, ये हुआ, फिर से ई और जेड, ये हुआ, नम पीरियड प्रेस करके पास में चले जाएंगे, आर प्रेस करके हल्का सा इसको कर लेंगे रोटेट, जी प्रेस करके कर लेंगे ग्रैब। अब हम लोग करेंगे क्या, फिर से ई प्रेस करेंगे और जेड प्रेस कर लेंगे, ये आर प्रेस करके इसको कर लेंगे रोटेट, हमने इसको कर लिया इतना रोटेट, एस शिफ्ट बाई ये, फिर से ई प्रेस कर लेंगे, जेड प्रेस कर लेंगे, एस शिफ्ट बाई ये, आर के साथ मैं थोड़ा सा इसको कर लेता हूँ रोटेट, जी प्रेस करके हम लोग इसको थोड़ा सा नीचे साइड रख लेते हैं, फिर से यस बाई प्रेस करके इसको कर लेते हैं हल्का सा ये स्केल, ऑल्ट जेड प्रेस करके आपको एक्सरे मोड से बाहर आ जाना है। अब आपको इन फेसेस से, ये जो फेस हैं इनको इससे मिलाना है, तो हम कर क्या लेते हैं, शिफ्ट दबा के रखेंगे और ये जो फेस है मैं इनको भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये हमने इन फेसेस को भी सिलेक्ट कर लिया है और हमारे ये वाले फेस भी सिलेक्ट हैं। राइट क्लिक करेंगे और देखिए ये ब्रिज फेसेस का ऑप्शन आ रहा है, मैं इस पर टिक कर देता हूँ तो हमारे जो फेस हैं वो ब्रिज हो गए हैं, यानी कि एक दूसरे से जुड़ गए हैं। ये तो कुछ इस तरीके से हमारा जो कप था वो बन के तैयार हो गया है। हम लोग टैब दबा के वापस से चले जाते हैं ऑब्जेक्ट मोड में और इस रेफरेंस इमेज को डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ से मैं रेफरेंस इमेज के लिए सेलेक्टिबिलिटी का ऑप्शन टर्न ऑन कर देता हूँ। हमने ये रेफरेंस इमेज सेलेक्ट करी और एक्स प्रेस करके हमने इसको कर दिया डिलीट। ये अब हम लोग टैब दबा के वापस से चले जाते हैं कहाँ, एडिट मोड में, लेकिन हमारा कैप सेलेक्ट होना चाहिए तो हमने सबसे पहले कप को सेलेक्ट कर लिया। टैब दबा के हम चले गए एडिट मोड में और अभी हम लोग करते क्या हैं, ये जो एज है पूरा का पूरा इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको फिल कर देते हैं। तो हम लोग करेंगे क्या, या फिर हम लोग करते क्या है, इसको मोटा भी हमें बनाना है तो रहने दीजिए। अभी इसको हम लोग करते क्या हैं, ये जो ऊपर साइड वाला एज लूप है इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। तो 2 प्रेस करेंगे तो एज सिलेक्शन मोड में आ जाएंगे और ये ऊपर वाला हमने पूरा का पूरा एज लूप है इसको सेलेक्ट कर लिया। 1 प्रेस करेंगे फ्रंट व्यू में आ जाएंगे। अब हम लोग इसको थोड़ा सा ई करके एक्सट्रूड करेंगे और इसे मुझे अंदर साइड स्केल करना है, तो मैं यस प्रेस कर दूंगा तो अंदर साइड मैं इसको कर लूँगा इतना स्केल। ये 1 प्रेस करके फ्रंट व्यू में आ जाएंगे और ऑल्ट जेड प्रेस करेंगे तो हम लोग एक्सरे मोड में आ जाएंगे। अब मैं ई प्रेस करूंगा और इसको कर लूँगा नीचे साइड एक्सट्रूड। जेड प्रेस कर लेंगे हम लोग और इसको कर लेते हैं यहाँ तक ये एक्सट्रूड। फिर से हम लोग करेंगे क्या, ई प्रेस करेंगे और जेड प्रेस कर देंगे तो मैं यहाँ तक इसको कर लेता हूँ एक्सट्रूड। यस प्रेस करके इसको मैं कर लेता हूँ स्केल, ये वाला हिस्सा अंदर साइड का है, आप ध्यान रखिएगा। फिर से मैं ई प्रेस करूँगा और जेड प्रेस कर दूँगा, हमने इसको कर लिया इतना यहाँ तक एक्सट्रूड ये, और यस प्रेस करके फिर से मैं कर लेता हूँ इसको स्केल, ये हमने स्केल कर लिया। फिर से ई प्रेस करेंगे और जेड प्रेस करेंगे, ये हमने कर लिया, और यस प्रेस करके मैं इसको कर लेता हूँ ये इतना स्केल ये। लेकिन ये वाला जो हिस्सा है अभी फिल नहीं है तो मैं एफ प्रेस कर दूंगा तो ये फिल भी हो जाएगा। ये तो नीचे वाला जो हिस्सा था वो फिल भी हमारा हो चुका है। अगर मैं ऑब्जेक्ट मोड में आऊँ तो ये देखिए कुछ हमारा इस तरीके का स्ट्रक्चर बन के तैयार हुआ है। ऑल्ट जेड प्रेस करके हम लोग एक्सरे मोड से बाहर आ जाते हैं। अब थोड़ा सा मैं इसको राइट क्लिक करके सेट ऑटो स्मूथ कर देता हूँ तो अब ये ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन अभी इसका जो कड़ा है वो उतना बढ़िया मुझे लग नहीं रहा, तो मैं इस पर सब डिवीज़न मॉडिफायर लगा देता हूँ। रेंच आइकन पे जाएंगे, ऐड मॉडिफायर पे जाएंगे और हम लोग इस पे लगाने वाले हैं सब डिवीज़न मॉडिफायर। तो जनरेट पे आपको जाना है और ये सब डिवीज़न पे आपको क्लिक कर देना है। अब जो लेवल है उसको मैं बढ़ा सकता हूँ, यहाँ से मैं इसको बढ़ा के 2 कर देता हूँ। तो अब देखिए आपका जो कप है वो काफ़ी ज़्यादा
बढ़िया लग रहा होगा। लेकिन अभी हमें नीचे से थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम दिख रही है, तो मैं टैब दबा के एक बार वापस चला जाता हूँ एडिट मोड में और मैं 3 प्रेस करूँगा तो फेस सिलेक्शन मोड में आ जाऊँगा और ये जो फेस है मैं इसको सेलेक्ट करने वाला हूँ। ये हमने इस फेस को सेलेक्ट कर लिया, वो आपको अभी नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ से इस सब डिवीज़न मॉडिफायर को एडिट मोड में बंद कर दूँ तो ये देखिए हमने इस फेस को सेलेक्ट कर लिया है। और आई प्रेस करके इसको हल्का सा मैं कर लेता हूँ इनसेट। अब देखिए अगर मैं यहाँ से सब डिवीज़न मॉडिफायर को टर्न ऑन कर देता हूँ तो अब ठीक ठाक लग रहा है। अगर आपको थोड़ा सा और स्केल करना है तो आप यस प्रेस कर दीजिए और हल्का सा आपको स्केल करना है। ये टैब दबा के आप चले जाइए वहाँ ऑब्जेक्ट मोड में, अब ठीक ठाक लग रहा है। नीचे से भी मुझे प्रॉब्लम दिख रही है तो मैं एक बार फिर से चला जाता हूँ एडिट मोड में और इस बार हम लोग नीचे वाले फेस को सेलेक्ट कर लेते हैं और आई प्रेस करके इसको कर लेते हैं हल्का सा ये इनसेट। यस प्रेस करके हल्का सा हम लोग ये इसको इतना कर लेते हैं। अब टैब दबा के आ जाएं तो अब हमें काफ़ी बढ़िया लग रहा है। और जो थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है वो अगर मैं उसको बेबल कर देता तो और ज़्यादा ठीक हो जाता, फिर भी ठीक ठाक मुझे लग रहा है। अब देखिए ये हमारा जो कप है वो बन के तैयार हो चुका है। हम लोग थोड़ा सा चाहें तो नीचे साइड प्लेट भी बना लें क्या? चलिए प्लेट बना लेते हैं इसको रखने के लिए। तो प्लेट बनाने के लिए हम लोग ऐड पे जाएंगे, मेश पे जाएंगे और हम लोग ऐड कर लेते हैं क्या, सर्कल ही ऐड कर लेते हैं। टैब दबा के चले जाएंगे एडिट मोड में, जी प्रेस करेंगे और इसको कर लेते हैं यहाँ तक ये मूव। ये हमने इसको इतना मूव कर लिया। एफ प्रेस करके इसको मैं फिल कर देता हूँ। 1 प्रेस करके फ्रंट व्यू में आ जाएंगे और यस प्रेस करके हम लोग इसको कर देते हैं ये स्केल। फिर हम लोग ई प्रेस करेंगे और इसको जेड डायरेक्शन में मुझे एक्सट्रूड करना है। ये ऑलरेडी जेड डायरेक्शन में एक्सट्रूड हो रहा है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि फेस फिल है। जब आपका फेस फिल होगा तो ये परपेंडिकुलर हमेशा ही एक्सट्रूड होने वाला है। अब हम लोग यस प्रेस करके इसको कर लेते हैं स्केल और मैं ऊपर साइड वाले फेस को डिलीट करने वाला हूं। तो यक्स प्रेस करके ये फेस पे मैं टिक कर दूंगा तो ऊपर साइड वाला जो फेस है वो अपने आप डिलीट हो जाएगा। अब 2 प्रेस करके मैं एज सिलेक्शन मोड में चला जाऊंगा और जल्दी जल्दी 2 बार लेफ्ट क्लिक करूंगा तो पूरा का पूरा जो लूप है वो सिलेक्ट हो जाएगा। जी प्रेस करके हम लोग इसको कर लेते हैं जेड डायरेक्शन में हल्का सा मूव। ये हमने इसको जेड डायरेक्शन में मूव कर लिया है। टैब दबा के हम लोग चले जाते हैं ऑब्जेक्ट मोड में, राइट क्लिक करके इसको कर लेंगे सेट ऑटो स्मूथ। तो ये ठीक ठाक मुझे लग रहा है, लेकिन अभी इस पे उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा क्योंकि अभी ये जो हमारी प्लेट है वो काफ़ी ज़्यादा पतली है। इसको मोटा करने के लिए सॉलिडिफाई मॉडिफायर लगा देते हैं। ऐड पे जाएंगे, जनरेट पे जाएंगे और ये सॉलिडिफाई मॉडिफायर ये है। यहाँ से हम लोग इसकी मोटाई को बढ़ा सकते हैं। ये हमने इसको इतना मोटा कर लिया। ये जितना भी आपको मोटा करना है तो आप उतना मोटा इसको कर सकते हैं। ये जो आपको राउंडनेस नज़र नहीं आ रही है उतनी बढ़िया, तो राउंडनेस के लिए आपको सब डिवीज़न मॉडिफायर लगाना पड़ेगा। हम लोग यहाँ पे इवन थिकनेस जो ऑप्शन है उसको टिक कर देता हूँ मैं। इससे ये फ़ायदा होगा कि जहाँ भी हमारी ये प्लेट थोड़ी बहुत मोटी रही होगी वो बराबर मोटाई की हो जाएगी। अब यहाँ पे आप देखिए कि उतनी ज़्यादा राउंडनेस नहीं है। राउंडनेस बढ़ाने के लिए हम लोग इस पर सब डिवीज़न मॉडिफायर लगा देते हैं। ऐड पे जाएंगे, जनरेट पे जाएंगे और सब डिवीज़न मॉडिफायर मैं यहाँ से लगा देता हूँ। लेकिन सब डिवीज़न मॉडिफायर जो है उसे मुझे ऊपर लगाना चाहिए। तो मैं यहाँ पे 8 डॉट जो है इन पे क्लिक करूँगा और इसको मैं ऊपर साइड खिसका के लेके जाऊँगा और यहाँ पे छोड़ देता हूँ। अब इससे ये हो जाएगा कि सब डिवीज़न मॉडिफायर मेरा पहले लगा है और फिर उसके बाद सॉलिडिफाई मॉडिफायर लगा हुआ है। ये अब थोड़ी बहुत जो प्रॉब्लम आ रही है उसको ठीक करने के लिए हम लोग चले जाते हैं एडिट मोड में और जो नीचे साइड वाला फेस है मैं उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। 3 प्रेस करेंगे तो फेस सिलेक्शन मोड में आ जाएंगे और जो नीचे साइड वाला फेस है मैं इसको सेलेक्ट करके आई प्रेस करके हल्का सा कर लेता हूँ इनसेट। ये अब टैब दबा के वापस से जाएं हम लोग कहाँ, ऑब्जेक्ट मोड में। तो अब काफ़ी ज़्यादा ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन अभी थोड़ी बहुत और प्रॉब्लम आ रही है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, टैब दबा के हम लोग चले जाते हैं वापस से एडिट मोड में, कंट्रोल जेड प्रेस करके मैं 2-3 बार अंडू कर लेता हूँ।
हम लोग यहाँ पे हल्का सा इसको बेवल कर देते हैं, कंट्रोल बी प्रेस करेंगे और इसको कर लेते हैं बेवल। ये हमने बेवल कर लिया। अब टैब दबा के वापस से आ जाएंगे ऑब्जेक्ट मोड में, तो ये देखिए जो डिस्टर्ब हो रहा था हमारा मॉडल वो ठीक ठाक हो जाएगा। तो जब भी कभी भी ऐसी प्रॉब्लम आपको आती है तो ये समझिए कि आपको वहाँ पे बेवल करना पड़ेगा। तो देखिए ये जो हमारा मॉडल है वो बनके तैयार हो चुका है। अब इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि जैसे मान लीजिए मुझे इस कप को उठा के दूसरी जगह रखना है। हमने कप को सेलेक्ट किया और जैसे ही मैं जी प्रेस करूँगा तो कप तो यहाँ वहाँ चला जाएगा, लेकिन ये जो प्लेट है वो यहीं रह जाएगी। या फिर अगर मैं प्लेट को यहाँ वहाँ लेके जाऊँ, जैसे हमने प्लेट को सेलेक्ट कर लिया, जी प्रेस करके इसको यहाँ वहाँ लेके जाएंगे तो प्लेट तो जा रही है लेकिन कप तो यहीं पे रह जाएगा। तो इस तरीके से प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हम लोग यहाँ पे पेरेंटिंग करने वाले हैं। पेरेंटिंग का मतलब ये होता है कि जिस ऑब्जेक्ट को मैं पेरेंट बनाऊंगा उसके साथ में सारी चीज़ें चली जाएंगी। जैसे हम लोग के साथ होता है नॉर्मली कि मान के चलिए कि आप अपने पिताजी के साथ हैं, किसी शहर में रह रहे हैं और वहाँ पे आप स्कूल में पढ़ाई करते हैं। लेकिन मान के चलिए कि आपके पिताजी का ट्रांसफ़र हो जाता है किसी दूसरी जगह, तो आप भी पिताजी के साथ स्कूल से टीसी वगैरह कटा करके उनके साथ किसी दूसरे शहर पे चले जाएंगे, फिर वहाँ पे पढ़ाई करने लगेंगे। तो ठीक वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे बैठता है। अभी मैं ये चाह रहा हूँ कि जब मैं ये प्लेट को यहाँ वहाँ लेके जाऊँ, जैसे हमने जी प्रेस किया और यहाँ वहाँ लेके जाऊँ तो कप भी इसके साथ में ही चले। तो सबसे पहले मैं कप को सेलेक्ट कर लूँगा और जो भी पेरेंट होगा वो सबसे लास्ट में आएगा। मैं आपको एक डायलॉग बता रहा हूँ, उस पर आपको हो सकता है ध्यान रहे, हमेशा ध्यान रहेगा कि जो राजा होता है वो सबसे बड़ा होता है। राजा के हिसाब से ही सारी चीज़ें कंट्रोल में होती हैं और राजा सबसे लास्ट में आता है। आप इस डायलॉग को हमेशा याद रखिएगा, मैं हमेशा दोहराया करूँगा। हमेशा पूरे ब्लेंडर को सीखते समय आपको ये डायलॉग काम करेगा। हमने क्या बोला है, राजा के हिसाब से ही सारी चीज़ें चलती हैं और राजा हमेशा सबसे लास्ट में आता है। ठीक है, तो किसके हिसाब से मैं लेके जाना चाह रहा हूँ यहाँ पे, इस प्लेट के हिसाब से सब कुछ चलाना चाह रहा हूँ। जब ये प्लेट चले तब हमारा कप भी चले। तो सबसे पहले मैं कप को सेलेक्ट कर लूँगा और फिर सबसे लास्ट में शिफ्ट दबा के इस राजा को सेलेक्ट करूँगा। कंट्रोल पी प्रेस करेंगे और यहाँ पे ऑब्जेक्ट कीप ट्रांसफॉर्म पे मैं क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे हमारी पेरेंटिंग अच्छे से हो गई है। अब अगर मैं इस कप को सेलेक्ट करके अगर मैं जी प्रेस करके यहाँ वहाँ लेके जाऊँ तो प्लेट नहीं जाएगी कहीं भी। लेकिन अगर मैं इस प्लेट को सेलेक्ट करके और जी प्रेस करूं तो ये देखिए हमारा कप भी यहाँ वहाँ मूव हो रहा है। यानी कि जब भी पिताजी यहाँ वहाँ जाएंगे, ये तो पिताजी जैसे काम कर रहा है, पिताजी यहाँ वहाँ जाएंगे तो उसके साथ में जो भी ऑब्जेक्ट है वो भी चला जाएगा। फिलहाल अब हम दोनों को सेलेक्ट करके और एच प्रेस करके इनको कर देते हैं हाइड। 1 प्रेस करके हम लोग फ्रंट व्यू में आ जाते हैं और हम लोग कोई दूसरा मॉडल डिज़ाइन कर लेते हैं। क्या डिज़ाइन कर लिया जाए, चलिए ग्लास डिज़ाइन कर लेते हैं। ये आसान है काफ़ी ज़्यादा। मैं ग्लास की जो रेफरेंस इमेज है उसको लोड कर लेता हूँ। ओपेसिटी को हम लोग इसकी थोड़ा सा कम कर लेते हैं। ये हमने ओपेसिटी को कम कर लिया यहाँ से, ये पिछले जैसा ही है सेम। और यहाँ से सेलेक्टिबिलिटी का भी ऑप्शन मैं यहाँ से टर्न ऑफ कर देता हूँ। इसको बनाने के लिए हम लोग ऐड कर लेते हैं, क्या ऐड कर लिया जाए, सिलेंडर ऐड कर लेते हैं। चलिए ये हमने सिलेंडर ऐड कर लिया। शिफ्ट दबाएंगे, टैब दबाएंगे तो हम लोग आ जाएंगे एडिट मोड में और यस और जेड प्रेस करके मैं इसको जेड डायरेक्शन में कर लेता हूं स्केल। ये हमने इसको इतना कर लिया स्केल। 1 प्रेस करके मैं फ्रंट व्यू में आ जाता हूं और ऑल्ट जेड प्रेस करके हम लोग एक्सरे मोड में आ जाते हैं। अब देखिए मैं इसको स्केल करने वाला हूं, लेकिन जो मैं स्केल करूंगा उसमें ये चाह रहा हूं मैं कि ये लंबाई के उसमें ये स्केल ना हो, यानी कि जेड एक्सिस में इसकी लंबाई है ना, तो जेड एक्सिस में ये स्केल ना हो बल्कि ये एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन में स्केल हो। तो मैं यस प्रेस करूंगा और शिफ्ट जेड प्रेस करूंगा क्योंकि मुझे जेड डायरेक्शन में इसको स्केल नहीं करना है। तो ये देखिए फिर से एक बार थोड़ा सा कर लें, क्या यस प्रेस करेंगे और शिफ्ट जेड प्रेस करेंगे तो ये जेड डायरेक्शन में स्केल नहीं होगा बल्कि एक्स और वाई में होगा। हमने इसको इतना कर लिया स्केल। अब हम करेंगे क्या कि इसको अब हम लोग एडजस्ट करने वाले हैं रेफरेंस इमेज के हिसाब से। तो हमें बहुत सारे लूप कट यहाँ पे लगाने पड़ेंगे। कंट्रोल आर प्रेस करूंगा मैं,
जिधर साइड मैं माउस को लेके जाऊंगा उधर साइड लूप कट के लिए ऑप्शन आएगा। मुझे यहाँ पे लूप कट लगाना है तो मैं यहाँ पे माउस को रखने वाला हूँ। अब जैसे ही मैं माउस व्हील को रोटेट करता हूँ तो यहाँ पे देखिए सेगमेंट्स जो हैं वो कम ज़्यादा हो जाएंगे। आपको सेगमेंट्स यहाँ पे अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। मैं यहाँ पे लेफ्ट क्लिक कर दूंगा तो हमारे जो सेगमेंट्स हैं वो इतने फिक्स हो जाएंगे। मैं राइट क्लिक करके इन लूप कट को सेंटर पे रख देता हूँ। अब हम लोग ये जो लूप कट लगाए हैं इनको रेफरेंस इमेज के हिसाब से मैच करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं जो नीचे वाला पूरा का पूरा लूप है उसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। 2 बार लेफ्ट क्लिक करूंगा जल्दी जल्दी तो पूरा का पूरा जो लूप है ये देखिए सेलेक्ट हो चुका है। 1 प्रेस करके फ्रंट व्यू में आ जाएंगे और नम पीरियड प्रेस करके मैं पास में चला जाता हूँ। यस प्रेस करेंगे और रेफरेंस इमेज के हिसाब से मैं कर लेता हूँ इसको यहाँ तक स्केल। फिर से 2 बार जल्दी जल्दी लेफ्ट क्लिक करेंगे और यस प्रेस करके मैं फिर से कर लेता हूँ ये स्केल। ये अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है कि मुझे यहाँ पे एक्स्ट्रा लूप कट लगाना पड़ेगा। तो चलिए लगा लेते हैं। कंट्रोल आर प्रेस करेंगे और लेफ्ट क्लिक करेंगे और इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे ड्रैग कर लेता हूँ। यस प्रेस करके इसको कर लेते हैं हम स्केल। ये कंट्रोल आर प्रेस करके यहाँ पे भी एक लूप कट लगा लेते हैं। हमने कंट्रोल आर प्रेस करा, ये यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करेंगे और यस प्रेस करके इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ तक ये स्केल। फिर जल्दी जल्दी लेफ्ट क्लिक करेंगे और पूरा लूप कट सेलेक्ट करके ये मैं इसको कर लेता हूँ यहाँ तक स्केल। आपको करते चलना है यही काम पूरा का पूरा, रेफरेंस इमेज के हिसाब से एडजस्ट करते चलिए आप। यस प्रेस किया और इसको हमने कर लिया ये स्केल। यहाँ पे मैं एक लूप कट और लगा देता हूँ। कंट्रोल आर प्रेस करेंगे, यहाँ पे रख लेता हूँ और यस प्रेस करके कर लेता हूँ यहाँ पे इतना स्केल। यस प्रेस करेंगे और इसको कर लेते हैं यहाँ तक स्केल। एक लूप कट और लगा लिया जाए। कंट्रोल आर प्रेस करेंगे और यस प्रेस करके इसको कर लेता हूँ इतना स्केल। यस प्रेस करके इसको भी हल्का सा हम लोग स्केल कर लेते हैं। नम पीरियड प्रेस करेंगे और पास में चले जाएंगे और इसको भी कर लेते हैं स्केल। ये इसको भी थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया जाए। यस प्रेस करके हम लोग इसको भी स्केल कर लेते हैं और लास्ट ये हम लोग इसको ये एडजस्ट कर लेते हैं। ये ऊपर साइड जब वाला जो फेस है उसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अभी पूरा का पूरा फेस सिलेक्ट ही है। एक्स प्रेस करेंगे और ये फेस पे टिक करेंगे तो हमारा जो ऊपर वाला फेस है वो डिलीट हो जाएगा। टैब दबा के हम लोग चले आते हैं ऑब्जेक्ट मोड में और ऑल्ट जेड प्रेस करके एक्सरे मोड से बाहर आ जाएंगे। तो ये देखिए जो हमारे पास ग्लास की रेफरेंस, वो जो ग्लास का जो मॉडल है वो बन चुका है। अब हम लोग ग्लास की जो रेफरेंस इमेज है उसको डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ से सेलेक्टिविटी टर्न ऑन कर लेंगे और इस रेफरेंस इमेज को मैं डिलीट कर देता हूँ। इसको सेट स्मूथ कर लिया जाए तो ज़्यादा बढ़िया लगेगा। ये राइट क्लिक करेंगे और इसको सेट ऑटो स्मूथ कर लेंगे। ये इस पे मैं सब डिवीज़न मॉडिफायर भी लगा सकता हूँ। तो हम लोग सबसे पहले रेंच आइकन पे जाएंगे, ऐड मॉडिफायर में जाएंगे और ये जो सब डिवीज़न मॉडिफायर है इस पे मैं टिक कर देता हूँ और थोड़ा सा मैं वैल्यू को बढ़ा के 2 कर देता हूँ। ये तो अब देखिए ये जो ग्लास की रेफरेंस जो ग्लास का मॉडल है वो बनके तैयार हो चुका है। अब हम लोग इसको थोड़ा सा अगर मोटा करना चाहें तो मोटा भी कर सकते हैं, लेकिन सब डिवीज़न मॉडिफायर ठीक है लग चुका है। जनरेट पे जाएंगे और सॉलिडिफाई मॉडिफायर पे टिक कर देंगे तो ये देखिए सॉलिडिफाई मॉडिफायर भी इस पे लग चुका है। मैं मोटाई को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ। ये हमारे पास ग्लास का मॉडल भी बन के तैयार हो चुका है। अगर आप नीचे साइड देखें तो फिर से वही हो सकता है प्रॉब्लम आ रही होगी। ये प्रॉब्लम आ रही है। टैब दबा के आप फिर से चले जाइए एडिट मोड में और हम लोग करते क्या हैं, जो नीचे साइड वाला फेस है उसको चलिए सेलेक्ट कर लेते हैं। नम पीरियड प्रेस करके पास में चले जाते हैं और आई प्रेस करके मैं इसको हल्का सा कर लेता हूँ इंसेट। ये तो अब जो प्रॉब्लम है उबड़ खाबड़ वाली तो वो सही हो गई है। ठीक है, तो ये हमारे पास बनके तैयार हो चुका है। F2 प्रेस कीजिए और इसका नाम रख दीजिए क्या, ग्लास, GLASS और ये इंटर हमने प्रेस कर दिया। तो ग्लास का जो मॉडल है वो भी बनके तैयार हो चुका है। मैं यहाँ से चाहूँ तो इसको कर देता हूँ क्या, हाइड।
अब हम लोग चलिए एक और मॉडल डिज़ाइन कर लेते हैं कोई। 1 प्रेस करेंगे, फ्रंट व्यू में आ जाएंगे, शिफ्ट ए प्रेस करना है और रेफरेंस इमेज को लोड कर लेना है। ये हमने रेफरेंस इमेज को लोड कर लिया। अब क्या बना लिया जाए, चलिए टेबल बना लेते हैं और लोड रेफरेंस पे क्लिक कर देंगे। अब हम लोग को ये टेबल बना के तैयार कर रही हैं, तो चलिए मैं कर लेता हूँ इसको भी आज ही। सबसे पहले ओपेसिटी को मैं कम कर देता हूँ। ये हमने ओपेसिटी को थोड़ा सा कर लिया कम। ये नम पीरियड प्रेस करेंगे तो ये सेंटर में आ जाएगी रेफरेंस इमेज। अब हम लोग इसको बनाने के लिए ऐड कर लेते हैं प्लेन। शिफ्ट ए प्रेस करेंगे, मेश पे जाएंगे और ये हमने प्लेन को ऐड कर लिया। टैब दबा के हम लोग चले जाएंगे एडिट मोड में। ये देखिए प्लेन हमारे पास आ चुका है। 1 प्रेस करके फ्रंट व्यू में आ जाएंगे, जी और जेड प्रेस करेंगे, ये हमने इसको कर लिया यहाँ तक मूव। यस प्रेस करके इसको कर लेते हैं स्केल, ये हमने इसको इतना स्केल कर लिया। अब बाई एक्सिस के अलोंग जितना भी मुझे स्केल करना है मैं वो कर लूँगा। क्यों? क्योंकि ये जो बाई एक्सिस है इसके अबाउट हमारी चौड़ाई रहने वाली है। तो मैं यस और बाई प्रेस कर दूंगा और मैं टेबल को इतना चौड़ा रखना चाहता हूँ, तो हमने इसको इतना चौड़ा रख लिया है। 1 प्रेस करके फ्रंट व्यू में आ जाएंगे और मैं इसको कर लेता हूँ एक्सट्रूड। हमने ई प्रेस किया और इसको इतना कर लिया क्या, एक्सट्रूड। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, हमें ये वाला हिस्सा बनाना है, नीचे साइड वाला पहले हम लोग पैर बना लेते हैं। तो कंट्रोल आर प्रेस करेंगे और मैं सेंटर में लगा लेता हूँ ये लूप कट। लेफ्ट क्लिक करेंगे, मुझे कहीं भी नहीं लेके जाना, मैं राइट क्लिक कर दूंगा तो हमारा जो लूप कट है वो सेंटर पे आ जाएगा। 1 प्रेस करके फ्रंट व्यू में आ जाएंगे और कंट्रोल बी प्रेस करके मैं कर लेता हूँ बेवल। माउस व्हील को रोटेट करके आप सेगमेंट्स को 1 ही रहने दीजिए। मैं इसको यहाँ तक कर लेता हूँ बेवल। ये मुझे पैर बनाने हैं इसलिए मैं यहाँ तक कर रहा हूँ। ये देखिए इधर भी वहीं, इधर भी वहाँ तक। फिर से कंट्रोल आर प्रेस करेंगे, ये यहाँ पे लूप कट आ जाएगा। मैं राइट क्लिक कर दूंगा, कंट्रोल बी प्रेस करेंगे और इसको भी करने वाले हैं बेवल। ये मैं इसको कर लेता हूँ यहाँ तक बेवल। ये नीचे साइड वाले फेस में सेलेक्ट करने वाला हूँ। हमने ये फेस सेलेक्ट कर लिया और शिफ्ट दबा के रखा और ये वाला फेस भी सिलेक्ट कर लिया। 1 प्रेस करेंगे और ई प्रेस करके मैं इसको कर लेता हूँ यहाँ तक ये एक्सट्रूड। अब हम लोग को करना क्या है, यहाँ पे दराज टाइप का बनाना है ना, जिससे हम लोग सामान वगैरह रख पाएँ जिस पे। तो ये कैसे किया जाए, चलिए इसको भी हम लोग बना लेते हैं। तो यहीं से हम लोग शुरुआत करते हैं। कैसे किया जाए इसको बनाने के लिए, दूसरा ऐड कर लें क्या, चलिए दूसरा ही ऐड कर लेते हैं। टैब दबा के हम लोग चले जाएंगे ऑब्जेक्ट मोड में, ऐड पे जाएंगे, मेश पे जाएंगे और फिर से एक प्लेन ऐड कर लेंगे। टैब दबा के हमें चले जाना है एडिट मोड में और मैं इसको एस प्रेस करके कर लेता हूँ स्केल। हमने ये इसको इतना स्केल कर लिया। जी प्रेस करके मैं यहाँ पे रख लेता हूँ इसको। ये नम पीरियड प्रेस करके मैं पास में चला जाऊँगा और जी प्रेस करके हल्का सा मैं ऊपर साइड यहाँ पे रख लेता हूँ। ये 7 प्रेस करके टॉप व्यू में आ जाएंगे और ऑल्ट जेड प्रेस करके हमको दिखाई देगा कि अभी जो हमारा प्लेन है वो यहाँ पे है। मैं इसको आगे साइड रखना चाहता हूँ तो जी बाई प्रेस कर दूंगा और इसको मैं रख लेता हूँ यहाँ पे ये इतना। ये हमने इसको आगे रख लिया। 1 प्रेस करके फ्रंट व्यू में आ जाएंगे और ई प्रेस करेंगे और इतना कर लेता हूँ मैं एक्सट्रूड। फिर से ई प्रेस करेंगे और इसको इतना मैं कर लेता हूँ एक्सट्रूड। फिर से ई प्रेस करेंगे, ये हमने इतना एक्सट्रूड कर लिया। ई प्रेस करेंगे, यहाँ तक एक्सट्रूड करेंगे। फिर से ई, फिर से ये इतना एक्सट्रूड कर लिया। फिर से ई प्रेस करेंगे ये और एक बार फिर से ई प्रेस करेंगे और इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ तक एक्सट्रूड। नीचे साइड वाला जो हमारा फेस है वो सिलेक्ट ही है। 1 प्रेस करके फ्रंट व्यू में आ जाएंगे और इसको कर लेते हैं बेवल। पहले तो थोड़ा सा स्केल कर लेते हैं। यस प्रेस करेंगे और यक्स प्रेस करेंगे तो यक्स डायरेक्शन में मैं इसको कर लेता हूँ स्केल और कंट्रोल बी प्रेस करके हल्का सा मैं इसको कर लेता हूँ बेवल, जिससे राउंडनेस भी थोड़ा सा आ जाए। ऑल्ट जेड प्रेस करके एक्सरे मोड से बाहर आ जाएंगे। अब हमें दराज टाइप का बनाना है तो मैं इन फेसेस को सेलेक्ट कर लेता हूँ। हमने ये फेस सेलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ इस फेस को भी सेलेक्ट कर लिया और इस फेस को भी सेलेक्ट कर लिया। आई प्रेस करेंगे और इसको कर लेते हैं हम लोग ये इतना इनसेट। और अब क्या कर लिया जाए, चलिए एक बार फिर से मैं इसको थोड़ा सा
एक्सट्रूड कर लेता हूँ अंदर की तरफ। तो सबसे पहले तो थोड़ा सा मैं रोटेट कर लेता हूँ 3D व्यू पोर्ट को, ऑल्ट ई प्रेस करेंगे और दूसरे नंबर पे जो ऑप्शन है मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। अंदर की तरफ थोड़ा सा हम लोग एक्सट्रूड करेंगे, थोड़ा सा, ये हमने अंदर की तरफ हल्का सा कर लिया क्या, एक्सट्रूड। फिर आई प्रेस करेंगे तो इनसेट हो जाएगा। ये मैं इसको थोड़ा सा इनसेट कर लेता हूँ, ये हमने इसको इतना कर लिया इनसेट। और फिर से एक बार ऑल्ट ई प्रेस करेंगे और इस बार हम लोग बाहर की तरफ करने वाले हैं एक्सट्रूड। ये हमने इसको बाहर की तरफ कर लिया इतना एक्सट्रूड। ये टैब दबा के अगर मैं कहाँ आ जाऊँ ऑब्जेक्ट मोड में, तो देखिए हमारे पास कुछ इस तरीके का जो स्ट्रक्चर है वो बनके तैयार हो चुका है। अब हमें दराज को खोलने के लिए यहाँ पे हैंडल भी बनाने पड़ेंगे। तो हैंडल बनाने के लिए हम लोग फिर से एक प्लेन ऐड करने वाले हैं। या फिर चलिए इस बार हम लोग डुप्लीकेट कर लेते हैं। टैब दबा के चले जाते हैं ऑब्जेक्ट मोड से एडिट मोड में और ये जो फेस है इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। शिफ्ट डी प्रेस करेंगे, इसका डुप्लीकेट हो गया है, मुझे कहीं भी नहीं लेके जाना, मैं राइट क्लिक कर दूंगा तो वहीं पे आ जाएगा। 1 प्रेस करके फ्रंट व्यू में आ जाएंगे। यस प्रेस करके मैं कर लेता हूँ इसको स्केल, हमने इसको इतना कर लिया स्केल ये। और यस जेड प्रेस करके हल्का सा मैं इसको जेड डायरेक्शन में भी स्केल कर लेता हूँ। 7 प्रेस करेंगे, फ्रंट व्यू में आ जाएंगे और जी बाई प्रेस करके इसको मैं कर लेता हूं यहां तक मूव। ये हमने इसको यहां तक कर लिया मूव। नम पीरियड प्रेस करके पास में आ जाइए और ये जो एजेस हैं इनको सेलेक्ट कर लीजिए आप। 2 प्रेस करके एज सिलेक्शन मोड में चले जाएंगे, ये हमने एज सेलेक्ट कर लिया और इस एज को भी सेलेक्ट कर लिया। 7 प्रेस करके फिर से टॉप व्यू में चले जाएंगे, ऑल्ट जेड प्रेस करके एक्सरे मोड में आ जाएंगे और इस बार ई और बाई प्रेस कर देंगे तो बाई डायरेक्शन में एक्सट्रूजन होने लगेगा। ये हमने इसको कर लिया यहां तक ये एक्सट्रूड। ये ऑल्ट जेड प्रेस करके एक्सरे मोड में आ जाइए, एक्सरे मोड से बाहर आइए तो आपको ज़्यादा बढ़िया दिखेगा। आपको फिर से ये जो एजेस हैं इनको सेलेक्ट कर लेना है और कंट्रोल बी प्रेस करके मैं इनको कर लेता हूं बेवल। ये अब हम लोग कर क्या रहे हैं, थोड़ा सा ए प्रेस करेंगे। अच्छा तो ये तो सारी चीज़ें सेलेक्ट हो जाएंगी। हम लोग इसको बस सेलेक्ट करना चाहते हैं, ये जो हमने हैंडल बनाया हुआ है इसको सेलेक्ट करना चाहते हैं तो यल प्रेस करेंगे तो ये जो हैंडल है वो सेलेक्ट हो जाएगा। और ऑल्ट ई प्रेस करेंगे और इसको कर लेते हैं हल्का सा एक्सट्रूड अंदर की तरफ। ये हमने इसको हल्का सा अंदर की तरफ एक्सट्रूड कर लिया तो थोड़ा सा मोटा भी हो गया है। अब मैं फिर से यल प्रेस करूंगा तो ये पूरा का पूरा जो लूप है यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये सेलेक्ट हो जाएगी, पूरा का पूरा हमारा हैंडल। अब हम लोग 1 प्रेस करेंगे और फ्रंट व्यू में आ जाएंगे। आप ये ध्यान रखिएगा कि जब भी आप यल प्रेस करें तो आपको इसी के ऊपर अपना माउस रखना है। अगर मैं यहाँ पे यल प्रेस करूँगा तो ये देखिए ये वाला हिस्सा सेलेक्ट हो जाएगा। तो फिलहाल अभी मैं आपको समझा रहा था, ऑल्ट ए प्रेस करके डीसेलेक्ट कर देता हूँ मैं और इसके ऊपर मैं माउस को रखूँगा और यल प्रेस कर दूंगा तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। 1 प्रेस करके हम लोग फ्रंट व्यू में आ जाएंगे। शिफ्ट डी प्रेस करेंगे और इसको जेड डायरेक्शन में मूव करना है, मैं इसको यहाँ तक मूव कर लेता हूँ। शिफ्ट डी फिर से प्रेस करेंगे और जेड डायरेक्शन में मुझे मूव करना है, मैं इसको यहाँ पे कर लेता हूँ इतना मूव। ये टैब दबा के हम लोग चले आते हैं अब ऑब्जेक्ट मोड में और जो रेफरेंस इमेज है मैं इसको डिलीट करने वाला हूँ। ये हमारी रेफरेंस इमेज सेलेक्ट हो चुकी है, यक्स प्रेस करके इसको कर देते हैं डिलीट। तो ये देखिए ये जो दराज था ये भी हमने बना लिया और जो टेबल है हमारी वो भी बनके कंप्लीट हो चुकी है। हम लोग चाहें तो थोड़ा सा यहाँ पे बेवल भी कर सकते हैं। टैब दबाएंगे, पहले तो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होनी चाहिए, टैब दबाएंगे तो एडिट मोड में आ जाएंगे। इस फेस को सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं, ये हमने इस फेस को सेलेक्ट कर लिया और शिफ्ट दबा के रखेंगे और इस फेस को भी सेलेक्ट कर लेंगे। ये वाला फेस और वो वाला फेस दोनों सेलेक्ट हैं। 1 प्रेस करके फ्रंट व्यू में आएंगे और कंट्रोल वी प्रेस करेंगे और इसको मैं कर लेता हूँ बेवल। ये हमने इसको इतना बेवल कर लिया। ये टैब दबा के आ जाएंगे वापस ऑब्जेक्ट मोड में और राइट क्लिक करके इसको सेट ऑटो स्मूथ कर देंगे तो और भी ये बढ़िया लगने लगेगा। लेकिन अगर आपको और भी ज़्यादा इसको स्मूथनेस करनी है इसकी तो आप रेंच आइकन में जाइए और इस पर बेवल मॉडिफायर लगा दीजिए आप। ये और जो सेगमेंट्स हैं इसको मैं बढ़ा के 3 कर देता हूँ और जो वैल्यू है इसको मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ। शिफ्ट दबा के रखिए आप तो ज़्यादा आप कंट्रोल कर पाएंगे। ये हमने इसको इतना कर लिया। ये आप देखते जाइए और अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं।
अब यहाँ पे फिर से वही प्रॉब्लम आ रही है कि अगर मैं इसको मूव करूँगा तो ये देखिए ये तो मूव हो जाएगा, लेकिन ये जो दराज हमने बनाई हुई है सामान रखने के लिए ये तो यहीं रह जाएगी। तो यहाँ पे भी हम लोग पेरेंटिंग का कॉन्सेप्ट लाएंगे। मैं इसको पेरेंट बनाना चाहता हूँ कि जब भी मैं टेबल उठा के लेके जाऊँ तो ये भी जाए। तो सबसे पहले इसको सेलेक्ट करेंगे और बाद में राजा आता है। हमने आपको डायलॉग बताया था कि हमेशा राजा के हिसाब से ही सारी चीज़ें कंट्रोल होंगी और राजा हमेशा बाद में आएगा। तो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया और इसको थोड़ा सा हम लोग शेड स्मूथ कर देते हैं तो ये ज़्यादा बढ़िया लगने लगेगा। हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, शिफ्ट दबा के रखेंगे और इसको भी सिलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल P प्रेस करेंगे और ऑब्जेक्ट कीप ट्रांसफॉर्म पे क्लिक कर देंगे। तो अब देखिए जैसे ही मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और G प्रेस करके मूव करूंगा तो हमारी सारी चीज़ें यहाँ वहाँ मूव हो रही हैं। तो कुछ इस तरीके से हम लोगों ने आज का जो मॉडल है वो तैयार कर लिया है। आप प्रैक्टिस करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा और जो भी आप मॉडल बनाएं उनको ग्रुप पे शेयर करते रहिए, जिससे सभी को पता चले कि आप किस लेवल तक मॉडलिंग करना सीख चुके हैं। चलिए अब हम लोग धीरे धीरे एडवांस लेवल की मॉडलिंग की तरफ बढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।